विष्णु राज अब कभी भी जेल से बाहर नहीं आएगा, उसको जीवन कारावास हो चुकी है। ये चीज़ें आप लोग मान लो, और अगर वो जेल से बाहर भी आता है तो वो जिंदा नहीं रहेगा, इतनी खतरनाक बीमारी है। महादेव का शादी कर लेना बिना विष्णु के बाहर लाए। अमरनाथ भाई का भी गाड़ी घर और हर खुशी मनाना खुशी खुशी, जो कि उनके सगे मौसी का लड़का है, और जो कुछ भी है वो विष्णु और मालती का ही देन है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद कभी कभी बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है अमरनाथ भाई पे और महादेव पे, कि यार तुम लोग तो भाई के नाम पर कलंक हो, कलंक। अतुल सुभाष। ये अतुल सुभाष मर्द लोगों को जल्दी इंसाफ ही नहीं मिलता है किसी चीज के लिए। हर परेशानी की जड़ है आईपीसी की धारा 498A। विष्णु किस गुनाह में सजा काट रहा है? मालती का मर्डर किया था, ये चीज़ प्रूफ हो गया है। मालती को फसरी उसने लगाया था, प्रूफ हो गया है। मार के टांग दिया था, प्रूफ हो गया है। जो उसकी बीमारी है और जो उसके ऊपर धारा लगी है, जो उसके ऊपर सजा, जो उसका ऊपर मतलब हुआ है जो केस, वो इतना आसान नहीं है कि उसको दुनिया में जीने दे विष्णु राज को। उसकी जीवन खत्म है यहीं पर। मालती के चाहने वाले तो मालती को वापस ला नहीं सकते, और विष्णु राज भी एक तरह से खत्म है। अब वो बाहर कभी नहीं आ सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं सबका भाई गोरखपुरिया जवान। दोस्तों, मालती चौहान और विष्णु राज ऐसे यूट्यूबर जो कि गोरखपुर संत कबीर नगर में उतना बड़ा यूट्यूबर कोई था नहीं। जितने बड़े वो लोग यूट्यूबर्स थे, उतने ही बड़े वो लोग अपने दिल के राजा थे। जी हाँ, वो अलग बात है कि आज के समय में बहुत सारे लोग सपोर्ट के नाम का अपने दरवाजे पर मेला लगा करके बम्पर सेल चला रहे हैं, लेकिन वो दौर था कि मालती विष्णु के दरवाजे पर कोई भी जाता था तो वो बिना सपोर्ट के वापस नहीं आता था। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर एक सवाल आप सबके जहन में गूंजता होगा। जितने भी विष्णु राज के चाहने वाले हैं, लगभग विष्णु एक साल से ज़्यादा हो गया वो अभी जेल में है। मालती तो इस दुनिया से चली गई, उसको वापस नहीं लाया जा सकता है। बट विष्णु के चाहने वाले आज भी नज़र बिछाए हुए हैं, उम्मीद लगाए हैं कि आखिरकार कब विष्णु राज बाहर आएगा। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। बहुत ही सीरियसली और हर बातें विद प्रूफ विद फैक्ट आप लोग के सामने हम रखेंगे कि आखिरकार विष्णु राज कब बाहर आ रहा है, बाहर आएगा भी नहीं आएगा। ये सारी जानकारी आप लोग को मिलेगी आज की इस वीडियो में। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। दोस्तों, मेन पॉइंट पे आने से पहले मैं कुछ चीज़ों पर बात करना चाहूँ, कुछ पॉइंट्स पर जिसे मैं नोटिस किया हूँ कि आप लोग उस चीज़ को नोटिस किए हो। अगर नहीं तो ज़रा नोटिस करिएगा हमारी आज की इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, अमरनाथ भाई पहले कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ है। मुझे लगता है संत कबीर नगर का सबसे बड़ा यूट्यूबर है वो। ठीक है, आज उसके पास गाड़ी है, घर है, एकदम खुशियाँ, हर खुशी वो मनाता है, जाहिर करता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वो विष्णु राज के सगे मौसी का लड़का है, और कहीं ना कहीं आज वो जो कुछ भी है उसमें विष्णु मालती का बहुत बड़ा हाथ है। बट फिर भी मालती इस दुनिया से चली गई, विष्णु राज जेल में है। उन लोग के लिए एक दुख का पहाड़ है, दुख का समय है, लेकिन उसमें भी वो खुशियाँ मनाता है। क्यों, बताएंगे आगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। विष्णु राज का सगा भाई महादेव अंदर शादी कर लिया था, ये सारी चीज़ें सुनने को आया था हमको, बट हम उस पर रिवील नहीं किए कि भाई अपनी पर्सनल चीज़ें लोगों की हैं। बट जो भी सोशल मीडिया पे उसने अपनी शादी का खुलासा किया कि उसने शादी कर लिया, और मंदिर में काफ़ी बड़ा तूफ़ान बवाल माहौल मचा यूट्यूब पर, आप लोग ये सारी चीज़ें आप लोग देखे हो। बट जिस तरह से हम लोग के हिंदू धर्म में है ना कि भाई जब घर में शोक होता है ना, दुख होता है, तो लोग कोई शुभ काम नहीं करते, खुशियाँ नहीं मनाते हैं। बट मालती वापस नहीं आ सकती है ना, विष्णु को तो वापस लाया जा सकता है ना। और बिना विष्णु को बाहर लाए ही उसका सगा भाई शादी कैसे कर सकता है? ये सारी हरकतें देखने के बाद महादेव का शादी कर लेना बिना विष्णु के बाहर लाए। अमरनाथ भाई का भी गाड़ी घर और हर खुशी मनाना खुशी खुशी, जो कि उनके सगे मौसी का लड़का है, और जो कुछ भी है वो विष्णु और मालती का ही देन है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद कभी कभी बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है अमरनाथ भाई पे और महादेव पे, कि यार तुम लोग तो भाई के नाम पर कलंक हो, कलंक। बट कभी आप लोग इस चीज़ का नोटिस किए हो कि आखिर ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? कभी आप लोग नोटिस किए हो? नहीं ना। ये चीज़ें भी आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग को हम एक मामला बताना चाहेंगे। अतुल सुभाष,
ये न्यूज़ काफ़ी दिनों तक काफ़ी ट्रेंड में रहा, आप लोगों ने देखा होगा। अतुल सुभाष अतुल सुभाष मर्द लोगों को जल्दी इंसाफ ही नहीं मिलता है किसी चीज के लिए। ये इंसान लगभग 90 मिनट का अपना सुसाइड वीडियो बना करके अपना वो क्यों सुसाइड करने जा रहा है उसका वीडियो बना के सारी चीज़ें मतलब वीडियो में बताया। 25 से 26 पेज का सुसाइड नोट लिख करके उस बंदे ने अपने आप को ख़त्म कर लिया। इसका रीज़न आप लोग जानते हो, प्रताड़ना। उसको दहेज उत्पीड़न के मामले में प्रताड़ित किया जा रहा था कि ये दहेज के चक्कर मतलब उससे बहुत सारे उसकी बीवी उसके ससुर मतलब जो ससुराल वाले थे ना उससे डिमांड करते थे, बहुत सारे पैसे का डिमांड, प्रताड़ित कर रहे थे उसको। ये केस कोई इकलौता केस नहीं है। असलियत में ये मुद्दा कहीं ज्यादा और गहरा है और इस पर सीरियस मेन स्ट्रीम डिस्कशन बहुत कम है। ज्यादातर डिस्कोर्स इस मुद्दे पर पति पत्नी के संबंधों पर बेस्ड होता है। सेक्शन 498A की काफी बात होती है डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर जो सेक्शन है। इस सेक्शन को डिवोर्स केसेस में कई बार एक हथकंडे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हालत इतनी खराब है कि 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट तक ने 498A के मिसयूज को लेकर कंसर्न जाहिर किया। 498 या फिर ऐसा कुछ करके धारा है, उसमें ए और बी बहुत खतरनाक है भाई। ये सारी चीज़ें लगेंगी तो पूरी ज़िंदगी वैसे ही बर्बाद हो जाएगी। और वो पढ़ा लिखा इंसान था, उसको डर था कि अगर ये लग गया भाई तो मैं वैसे ही बर्बाद हो जाऊंगा। और जो डिमांड उसके ससुराल वाले कर रहे थे वो भी अगर वो दे देगा तो भी बर्बाद है, और नहीं देगा तो भी बर्बाद है। इसलिए उसने अपने आप को ही बर्बाद कर लिया, अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर ली। और अब आप लोग मुझे बताओ कि विष्णु किस गुनाह में सज़ा काट रहा है। मालती का मर्डर किया था, ये चीज़ प्रूफ हो गया है। मालती को फसरी उसने लगाया था, प्रूफ हो गया है। मार के टांग दिया था, प्रूफ हो गया है। नहीं, बट फिर भी वो 1 साल से ऊपर जेल तो काट रहा है ना। इसका रीज़न है दहेज उत्पीड़न का केस, दहेज प्रथा का केस। जी हाँ, आप लोगों ने देखा, महादेव ने ही इस बात का खुलासा किया हुआ है कि दहेज प्रथा का केस लगा हुआ है। और आप लोग को बता दें कि दहेज प्रथा एक ऐसी नियम है हमारे देश में जो कि कभी कभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका विरोध किया कि इसमें बदलाव होना चाहिए। बहुत सारे राज्यों की सरकारों ने इस चीज़ का विरोध किया कि बदलाव होना चाहिए, क्योंकि होता है ना कि कुछ नियम ऐसे बनाए जाते हैं कि लोग उसका दुरुपयोग करने लगते हैं, गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। और आज ये दहेज प्रथा का जो मामला है ना, 498A 498B ये सारे जो है ना, इसका गलत इस्तेमाल, मिसयूज़ ज़्यादा किया जा रहा है। इसी मिसयूज़ के चक्कर में वो अतुल सुभाष ने अपने आप को ख़त्म कर लिया। और दोस्तों यहाँ पर एक सवाल और, आप लोग को पता है कि एक्चुअल में विष्णु ने मालती की शादी अर्जुन से क्यों करवाई थी? अपनी ही पत्नी की शादी अपनी आंखों के सामने किसी और से करवा देना क्यों? बहुत सारे लोगों ने कहा इसने बहुत बड़ी गलती कर दी उसने ऐसा करके, क्योंकि वो तो किसी और लड़की की शादी करना चाह रहा है, इसलिए वो जानबूझ के ऐसा चीज़ें किया है। बट नहीं, वो मजबूर था वो करने के लिए, क्योंकि आप लोग शायद भूल रहे हो, मालती अपने हर इस वीडियो में बोलती थी कि अगर मैं मरूंगी तो तुमको फंसा के मरूंगी। जह दिन मारब तोहन के बदनाम करके मारब, तोहन के फंसा। हाँ, और इसी डर की वजह से विष्णु को डर था कि जब मालती ने कॉल रिकॉर्डिंग जो वायरल हुआ था उसमें भी बोली थी कि अगर मुझे अर्जुन नहीं मिला तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। और विष्णु को पता था कि अगर वो अपने आप को ऐसा कुछ कर लेती है तो मैं बहुत ही बुरी तरह से फंस जाऊँगा। और इसी वजह से उसकी जहाँ खुशी मिलती है वहीं जाए, कम से कम मेरी ज़िंदगी सही रहेगी, मेरा बच्चा आज़ाद रहेगा, मेरा फैमिली की खुशियाँ नहीं उजड़ेंगी। इन्हीं सारी चीज़ों के डर की वजह से उसने अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमिका से मतलब प्रेमी से करवा दिया। जिसका डर था, जिस डर की वजह से उसने ऐसा कदम उठाया था, आखिरकार उसके साथ वही गेम हुआ, वही चीज़ हुआ। और आज विष्णु के ऊपर जो दहेज प्रथा का केस लगा हुआ है, जहाँ तक मैं कोई एडवोकेट तो नहीं हूँ, जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा इसकी जानकारी कि भाई कम से कम मिनिमम 3 साल से ऊपर का सज़ा होता है इसमें, यहाँ तक कि जीवन कारावास भी हो सकता है इस मामले में। इतना खतरनाक केस है दोस्तों, इतना खतरनाक केस है ये कि यार इसका लोग इस तरह से मिसयूज़ कर रहे हैं कि किसी न किसी मतलब मिसयूज़ करने के चक्कर में लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। इसमें कहा जाता है ना दोस्तों हमारे समाज में, लड़की लेडीज़ फर्स्ट, मामला लड़की का है तो सुनवाई लड़की का अधिक पहले होता है। कभी आप लोग एक बात नोटिस करना, किसी लड़की को बोलना तुम तो लड़की हो यार, तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम लड़कों से कम हो, लड़कों से लेवल के नीचे कम हो। लड़कियां वहाँ बहुत प्राउड से कहेंगी हम लड़कों से कम है क्या, हम लड़कों से क्या किस तरह से कम है, हम लड़कों से कम नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस, वो एटीट्यूड देखने को आप लोग को मिलेगा। और सच है भाई, लड़कियां लड़कों से कम नहीं है,
और अगर नहीं कम है तो दो नज़र पक्षपात वाला नियम क्यों चलता है हमारे देश में। लड़कियों के लिए तमाम सारी चीज़ें हैं, लेडीज़ फर्स्ट, बस में बैठो तो लेडीज़ की सीट एकदम पर्सनल बुक है, लेडीज़ सीट पर्सनल उनकी, कहीं भी जाओ लेडीज़ फर्स्ट। अगर आप गाड़ी से जा रहे हो, अगर गलती से एक लड़की अपने ही गलती से गिर गई बाइक से, तो उसको उठाने के लिए 4 लोग आ जाएंगे, उठो पानी लो, ये लो वो लो। वहीं पे एक लड़का गिर के घुट घुट के मर जाए, उसको कोई हाथ लगाने नहीं जाएगा। ये चीज़ें आप लोग नोटिस किए हो कि नहीं किए हो? अपने इस समाज की बातें मैं आप लोग को बता रहा हूँ। और सेम इतना ज़्यादा प्रियोरिटी दी गई है लड़कियों को, लड़कियों के लिए अलग नियम बनाया गया, बट कहीं एक भी नियम लड़कों के लिए अलग बनाया गया, पुरुषों के लिए बनाया गया। चलिए, अगर जो दहेज प्रथा का लड़कियों की सेफ्टी के लिए बनाया गया कि कोई दहेज उत्पीड़न ना करे लड़कियों के साथ, चलिए ठीक है, बट ये कोई नियम बनाया कि इसका कोई मिसयूज़ करके कभी किसी लड़के की ज़िंदगी ना बर्बाद करे। और कई सारे लड़कों की ज़िंदगी इसमें बर्बाद हो रही है, हुई है। विष्णु भी उदाहरण है, अतुल सुभाष भी उसका ही रीज़न था। ऐसे बहुत सारे केसेस आप लोग को देखने को मिलेंगे जिसमें लड़कों और पुरुषों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है और हुई है और आगे भी होगी। पर लड़कों के लिए कोई अलग से कोई भी कानून नहीं बनाया गया। और अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि अमरनाथ की हर छोटी बड़ी खुशियों को मनाना, महादेव को अपनी शादी कर लेना, अभी हाल ही में भाई जेल में भौजाई की डेथ हुई, ये कितना गलत है, कितना सही। दोस्तों, इन लोगों से जितना हो सका ना, ये लोग लड़ाई लड़े, पर जब इन लोग को लगा कि भाई कुछ नहीं होने वाला है, अब मेरा भाई बाहर नहीं आ सकता है, एक आखिरी उम्मीद जो होता है ना, जब वो उम्मीद इन लोग की टूट गई, तब जा कर के अमरनाथ, महादेव या फिर जो भी लोग हैं अपना कदम आगे बढ़ाना शुरू किए कि छोड़ो, कब तक हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे, अब हमें अपना कदम भी बढ़ाना ज़रूरी है। उसी चीज़ को लेके हम लोग को ऐसे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा लाइफ में, आगे बढ़ना ज़रूरी है, कदम आगे बढ़ाते हैं, आगे के बारे में सोचते हैं। इस वजह से इन लोगों ने ये सारी चीज़ें किया। और जो लोग उन लोग को बोल रहे थे अरे ऐसा वैसा, ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है। और आप लोग अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लो, जब उसका भाई, उसके मौसी का लड़का, उसके जो खास लोग हैं, जब वो लोग हार मान लिए कि अब नहीं आएगा, तो आप लोग भी अपनी उम्मीद छोड़ दो। मतलब मिनिमम उसकी सज़ा है 3 साल से ऊपर की, जीवन कारावास तक की। अगर ऐसा ही कुछ है तभी तो वो लोगों ने उसका छोड़ ही दिया उम्मीद। तो बस मैं इतना ही कहूँगा, जो उसकी बीमारी है और जो उसके ऊपर धारा लगी है, जो उसके ऊपर सज़ा, जो उसका ऊपर मतलब हुआ है जो केस, वो इतना आसान नहीं है कि वो उसको दुनिया में जीने दे विष्णुराज को। उसकी जीवन ख़त्म है यहीं पर। मालती के चाहने वाले तो मालती को वापस ला नहीं सकते, और विष्णुराज भी एक तरह से ख़त्म है। अब वो बाहर कभी नहीं आ सकता, ये मान के चलिए आप लोग। विष्णुराज अब कभी भी जेल से बाहर नहीं आएगा, उसको जीवन कारावास हो चुकी है, ये चीज़ें आप लोग मान लो। और अगर वो जेल से बाहर भी आता है तो वो ज़िंदा नहीं रहेगा, इतनी ख़तरनाक बीमारी है। ये चीज़ें आप लोग मान करके अपनी उम्मीद पर पानी से धुल दो, और आप लोग भी आगे सोचो, अपना लाइफ एंजॉय करो। आएगा तो देखा जाएगा, क्योंकि सच तो सच होता है, और कब तक क्या होता है देखा जाता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बाकी उम्मीद छोड़ दो, कोई उम्मीद नहीं है विष्णुराज का बाहर आने का, क्योंकि जब उम्मीद उसके घर वाले, उसके भाई छोड़ दिए, तो आप लोग क्यों उम्मीद लगाए बैठे हो। बाकी यही था मामला पूरा। मुझे लगता है कि आप लोग को सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ गई होंगी, और ये वीडियो मैं बहुत ही सोच समझ के मैं बनाया हूँ। बहुत दिनों से ये चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी, ये चीज़ों को नोटिस करके बहुत सारी चीज़ों को सारा का सारा निचोड़ निकाल के मैं ये वीडियो बनाया हुआ। बाकी ये वीडियो हमारी आप लोग को कैसी लगी, हमारी बातों से आप लोग सहमत हो या नहीं हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर सहमत हैं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करके लोगों को बताइए कि एक्चुअल में यही सच्चाई है भाई। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।